रात जैसे जिंदा थी। हवा भूखे भेदिए की तरह गरज रही थी। परछाइयां चांदनी में नाच रही थीं। एक पुराना गांव सो रहा था, लेकिन अंधेरे में कुछ बुरा छुपा था। इस गांव का एक राज था, एक खौफनाक कहानी। ये कहानी थी पहाड़ी पर बने पुराने हवेली की। लोग कहते थे ये हवेली भूतिया है। वो अजीब आवाजें और ठंडे स्थानों के बारे में फुसफुसाते थे। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं, ये अकेला खदा था, डर का एक निशान। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थी, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। आज रात खामोशी तोड़ेगी। दोस्तों का एक समूह अंधेरे को चुनौती देने वाला था। वो अंधेरे में सिसकियों का सामना करने वाले थे। ओक हेवन का गांव छोटा और सुनसान था। पहाड़ियों के बीच बसा, यह समय के साथ भुला दिया गया था। गांव वाले सीधे सादे लोग थे। वो खुद के दम पर रहते थे। उनका जीवन जमीन, मौसम और प्राचीन परंपराओं के इर्द गिर्द घूमता था। ओक हेवन के ऊपर हवेली थी, भव्य और भव्य। यह अब एक बीते युग का सड़ता हुआ अवशेष था। इसकी कभी चमकदार दीवारें फीकी और टूटी हुई थीं। लोहे के दरवाजे जंग लगे हुए थे और लताओं से ढके हुए थे। हवेली के चारों ओर किंवदंतियां घिरी हुई थीं। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रहीं। वे एक दुखद अतीत, अलग हो चुके परिवार और एक बेचैन आत्मा की सांत्वना की तलाश के बारे में बताते थे। कुछ लोगों ने हवेली का नाम लेने की हिम्मत की। इसे बस ब्लैकवुड मैनर के नाम से जाना जाता था। ब्लैकवुड मैनर ने ओक हेवन पर एक लंबी छाया डाली। इसके चारों ओर हवा में भय का एक स्पष्ट बोध लटका हुआ था। यह रहस्य और भय का स्थान था, एक ऐसा स्थान जहां जीवित रहने की हिम्मत नहीं होती थी। इकट्ठी चलो वहां चलते हैं। क्या तुम सीरियस हो? शुक्रवार की रात थी। चार दोस्त टिमटिमाते मोमबत्ती के चारों ओर दुबके हुए थे। विक्रम था, जो हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था, और फिर अंजलि थी, कहानीकार। कहते हैं कि सफेद साड़ी में एक औरत हवेली में भटकती है। एक सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने चुनौती दी। चलो वहां चलते हैं। वे अज्ञात के ये दिल में उतरेंगे। वे ब्लैकवुड मैनर की कथा का सामना करेंगे। लोहे के पुराने दरवाजे इस तरह कराह उठे जैसे एक सदी की नींद के बाद परेशान हो गए हों। दोस्त ब्लैकवुड मैनर के मैदान में कदम रखते हैं। उनके दिल तूफान की लय के साथ धड़कते हैं। हवा भारी हो गई, एक अदृश्य उपस्थिति से घनी हो गई। हवेली के अंदर हर सतह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी हुई थी। प्रत्येक पदचाप दमनकारी मौन में गूंज उठा। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, तापमान गिरता गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। अचानक दालान में एक सफेद धुंध दिखाई दी। यह घूमता रहा और जम गया। एक महिला का आकार ले रहा था। वह अलौकिक थी, लगभग पारभासी। उसका चेहरा लंबे, बहते बालों के घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। दोस्त जम गए। उनकी सांस उनके गले में आ गई। सफेद साड़ी वाली महिला उनके पास से गुजरी। उसकी उदास आंखें किसी दूर की चीज पर टिकी हुई थीं। उसकी उपस्थिति बर्फीली ठंड का निशान छोड़ गई। डर, कच्चा और मौलिक, उनके दिलों को जकड़ लिया। क्या तुमने देखा? हे भगवान, वह क्या था? मेरी मदद करो, शांति खोजो। सफेद साड़ी वाली महिला की दुखद याचना विशाल, खाली हॉल में गूंज उठी, जिससे दोस्तों के दिल दहल गए। आतंक ने उनका उपभोग करने की धमकी दी, फिर भी जिज्ञासा ने प्रभुत्व के लिए संघर्ष किया। हम अब नहीं रुक सकते। हमें इसे पूरा देखना होगा। मुझे नहीं पता राहुल, यह जगह मुझे अजीब लगती है। चलो प्रिया, बस थोड़ा और। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि यहाँ क्या हुआ था। वे आगे बढ़ते रहे। उनकी फुसफुसाहट हवेली के विशाल खालीपन में गूंज रही थी। देखो वहां पर एक छिपा हुआ कमरा। दीवारें वे फीके चित्रों और धूल भरी किताबों से ढकी हुई हैं। यहाँ की हवा में धूप बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद दीवारें रो रही हों। कमरे की जांच करते समय उन्हें एक डायरी मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। यह डायरी
ये अन्या नाम की एक महिला की थी। वह ब्लैकवुड मैनर की मालकिन थी। उसके शब्द वे एक ऐसे जीवन का चित्र पेश करते हैं जो प्यार, विश्वासघात और अंततः त्रासदी से भरा है। अन्या की हत्या उसी कमरे में हुई थी जहां वे खड़े थे। उसका जीवन किसी अज्ञात हमलावर ने छोटा कर दिया था। डायरी में एक छिपे हुए खजाने का उल्लेख है, एक पारिवारिक विरासत जो उसके दुर्भाग्य का स्रोत थी। यह खजाना ही था जो उसकी असामयिक मृत्यु का कारण बना। उसके शब्द न्याय की लालसा से टपक रहे थे। उसकी कहानी बताई जानी थी। डायरी ने उनके भीतर उद्देश्य की भावना जगा दी थी। डर की जगह अन्य को शांति पाने में मदद करने की तीव्र इच्छा ने ले ली। वे अब उसकी उपस्थिति को और अधिक दृढ़ता से महसूस कर रहे थे। उनकी त्वचा के खिलाफ एक ठंडी फुसफुसाहट, हवा में चमेली की हल्की गंध। हम आपको सुनते हैं अन्या, हम आपकी मदद करेंगे। हवा का एक झोंका अचानक हवेली से होकर गुजरा, जिससे उनकी रोशनी का एकमात्र स्रोत बुझ गया। आगामी अंधेरे में उन्होंने इसे सुना। एक आवाज, हवा जितनी नरम, एक गहरी, सुस्त उदासी से भरी हुई। मेरी मदद करो, मेरा हार खोजो, यही मेरी शांति की कुंजी है। आवाज फीकी पड़ गई। एक भयानक सन्नाटा छा गया। दोस्त आपस में चिपक गए। उनका डर एक नए दृढ़ संकल्प के साथ घुल मिल गया। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अन्या का हार ढूंढना था और उसे न्याय दिलाना था। हवेली में बिखरे सुरागों का पीछा करते हुए और अन्या की आत्मा द्वारा निर्देशित, वे अंततः अपने गंतव्य पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंचे। यहां की हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। वे अन्या की उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर सकते थे। अन्या की उपस्थिति को एक धूल भरे कोने में एक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ उन्होंने इसे पाया। एक छोटा लकड़ी का डिब्बा जिसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी। अंदर फीकी मखमली के बिस्तर पर एक सुंदर चांदी का हार रखा था, जिसके केंद्र में एक बड़ा पन्ना था जो मंद रोशनी में भी झिलमिलाता था। जैसे ही उनकी उंगलियां हार के खिलाफ ब्रश हुई, हवेली हिल गई। तापमान गिर गया। अन्या की उपस्थिति अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि ठंडी हवा का झोंका ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। तुमने इसे पा लिया है, अब सच को उजागर करो, मेरे हत्यारे को सजा दिलवाओ। दोस्तों ने दृढ़ निगाहों का आदान प्रदान किया। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। अन्या की कहानी इतने लंबे समय तक दफन रही, बताई जानी चाहिए थी। हवेली से निकलकर वे सीधे गांव के मुखिया के पास गए। उसने ध्यान से सुना, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया। उनकी आवाजें डर और दृढ़ विश्वास दोनों से कांप रही थीं। जब उन्होंने उसे हार और अन्या की डायरी दिखाई, तो उसके चेहरे पर पहचान की मुस्कान दौड़ गई। सच्चाई एक भूली हुई कहानी की तरह सुलझ गई। हार, अत्यधिक मूल्य की पारिवारिक विरासत, अन्या की हत्या के पीछे का मकसद थी। अपराधी उसका अपना चचेरा भाई लालच से प्रेरित होकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। न्याय में देरी हुई, लेकिन उसे पूरा किया गया। सच्चाई साहसी दोस्तों के एक समूह और एक अन्याय की शिकार महिला की भावना से प्रकाश में आई, अंततः जीत गई। जैसे ही गांव रहस्योद्घाटन से जूझ रहा था, दोस्त ब्लैकवुड मैनर लौट आए। उस कमरे में खड़े होकर जहां उनका पहली बार अन्या से सामना हुआ था, उन्होंने माहौल में बदलाव महसूस किया। हवा, जो कभी दुहक से भारी थी, हल्की महसूस हुई, मानो कोई बोझ उठ गया हो। उगते सूरज के साथ अन्या की उपस्थिति फीकी पड़ गई। एक गहरा सन्नाटा छा गया। ब्लैकवुड मैनर भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। उसका अंधेरा मानो दूर हो गया हो। दोस्त नए दिन में कदम रखते हैं। उनके अनुभव से हमेशा के लिए बदल जाते हैं। उनके साहसिक कार्य ने उनके साहस का परीक्षण किया था, उनकी मान्यताओं को चुनौती दी थी और उन्हें सहानुभूति की शक्ति और न्याय की तलाश के महत्व का पता चला था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। एक ऐसे अनुभव से बंधे थे जो उन्हें हमेशा के लिए जोड़े रखेगा। ब्लैकवुड मैनर की कथा में अब पहले जैसा आतंक नहीं रहा। यह एक अनुस्मारक था कि अंधेरे में भी रोशनी होती है, कि मृत्यु में भी शांति हो सकती है और कभी-कभी
सबसे बहादुर कार्य हमारे डर का सामना करना और जो सही है उसके लिए लड़ना होता है।